राहुल की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। 24 साल का यह जवान लड़का इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर गांव लौटा था। भीड़ में उसे एक परिचित सिलहुट दिखाई दिया। राहुल। रेखा मासी कार के पास खड़ी थीं। 38 साल की उम्र, लेकिन उनकी खूबसूरती समय को चुनौती दे रही थी। लंबे काले बाल, गोरी चमकती त्वचा, गहरी भूरी आंखें और वो मुस्कान जो राहुल के बचपन से उसके दिल में बसी थी। रेखा उसकी माँ की छोटी बहन थी। बचपन में राहुल ज्यादातर समय उनके पास ही रहता था। रेखा ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी साड़ी बारिश में भीग गई थी। गर्म शरीर की गर्माहट, हल्का फूलों वाला परफ्यूम और भीगी साड़ी की महक राहुल को अंदर तक हिला गई। मासी, आपने इतनी बारिश में आने की जरूरत नहीं थी, राहुल ने कहा, लेकिन उसका हाथ उनकी पीठ पर थोड़ा ज्यादा देर तक रुक गया। मेरा छोटा राजा आ रहा है, मैं कैसे नहीं आती? रेखा ने उसके गाल पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियां उसके चेहरे पर रुक गईं। पल भर दोनों की नजरें मिलीं। कार में जाते हुए रेखा बार बार उसे देख रही थी। कितना हैंडसम हो गया है तू, अब तो कोई लड़की फंसाएगी। राहुल मुस्कुराया। उसकी नजर मासी के भीगे ब्लाउज पर जा रही थी। घर पहुंचकर रेखा ने कहा, तू ऊपर जाकर नहा ले, मैं गरम दूध और खाना बनाती हूँ। आज तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। तेरे माँ बाप कल आएंगे। नहाकर राहुल नीचे आया, सिर्फ ट्राउजर पहने। रेखा रसोई में थी। उनका पल्लू सरक गया था। कमर की गोरी त्वचा दिख रही थी। राहुल रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। जब वह पास पहुंचा, दोनों की बाहें छू गईं। बिजली का झटका सा लगा। रेखा ने सांस रोकी। मासी, आप थक गई होंगी। तेरे आने से थकान मिट गई बेटा। लाइट चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों सोफे पर बैठे। बातें शुरू हुईं। बचपन की यादें, राहुल की कॉलेज लाइफ, रेखा की अकेली जिंदगी। मासी, आपने शादी क्यों नहीं की? राहुल ने पूछा। रेखा ने आह भरी। किसी ने दिल नहीं छुआ, या शायद छू चुका था, लेकिन वो मेरा अपना नहीं था। उनकी आंखें मिलीं। राहुल का हाथ धीरे से उनके हाथ पर रख गया। रेखा ने हाथ नहीं हटाया, उल्टा उंगलियां फंसा लीं। बाहर बारिश तेज हो रही थी। अंदर कुछ और तेज हो रहा था। अगली सुबह राहुल जिम कर रहा था। रेखा मासी पानी का ग्लास लेकर आईं। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। राहुल की नजर उनकी कमर, गर्दन और होठों पर अटक गई। मासी, आप रोज इतनी सुंदर कैसे लगती हैं? रेखा शर्मा गई। बस तू आ गया है ना, इसलिए। दोपहर को दोनों छत पर बैठे। हल्की धूप। रेखा ने हल्का कुर्ता पहन रखा था। राहुल पास सरक आया। ठंड तो नहीं लग रही? अब नहीं। रेखा ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। राहुल का हाथ उनकी पीठ पर घूमने लगा। हल्का स्पर्श। रेखा की सांसें भारी हो गईं। शाम को दोनों बगीचे में घूम रहे थे। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगने लगे। रेखा हंस रही थीं। राहुल ने उनका हाथ पकड़ा और पेड़ के नीचे खींच लिया। मासी, बस इतना कहकर राहुल ने उन्हें अपनी ओर खींचा। दोनों के शरीर सट गए। रेखा की सांस राहुल के चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखें बंद हो गईं। राहुल ने धीरे से उनका माथा चूमा, फिर गाल। रेखा कांप उठी। राहुल, ये ठीक नहीं। फिर भी आप रुक क्यों नहीं रही मासी? रेखा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर राहुल के होठों को हल्के से छुआ। पहला किस, कंपाता, शर्मीला लेकिन गहरा। बारिश में भीगते हुए दोनों एक दूसरे को कसकर जकड़े रहे। हाथ पीठ पर, कमर पर घूम रहे थे। गर्माहट बढ़ती जा रही थी। रात को दोनों फिल्म देख रहे थे। अंधेरा कमरा। स्क्रीन की रोशनी पर रेखा का चेहरा चमक रहा था। रोमांटिक सीन आया। राहुल ने हिम्मत की और हाथ रेखा की जांघ पर रख दिया। रेखा सिहर गई, लेकिन हाथ हटाया नहीं। राहुल का हाथ धीरे धीरे ऊपर सरका। रेखा की सांसें तेज। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया। मुझे महसूस करो राहुल, जितना चाहो। राहुल ने उन्हें गोद में खींच लिया। रेखा उनकी गोद में बैठ गई। लंबा गहरा किस।
होंठों का मिलना, सांसों का एक होना। राहुल की उंगलियां उनकी पीठ पर नाच रही थीं। रेखा का शरीर पूरी तरह उसके शरीर से चिपका हुआ था। मासी, आप कितनी नरम, कितनी गर्म। रेखा ने उसके बालों में हाथ फेरा। तुम मेरे हो राहुल, हमेशा से। उस रात दोनों देर तक एक दूसरे को महसूस करते रहे। स्पर्श, चुंबन, गले लगना, कान में फुसफुसाहट। कोई नींद नहीं आई, सिर्फ चाहत की लहरें। अगले दिन रेखा शर्म से नजरें मिलाने से बच रही थी। राहुल ने पीछे से आकर उन्हें कसकर जकड़ लिया। मासी, कल रात जो हुआ वो सपना नहीं था। मैं आपको चाहता हूं। रेखा मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू और चाहत दोनों थे। मुझे भी, लेकिन हम मासी भतीजे हैं। यहां तो सिर्फ एक औरत और एक मर्द है। उस दिन दोनों ने साथ खाना बनाया। राहुल पीछे से आकर उनकी कमर पकड़ लेता। रेखा शर्मा कर उनके सीने से लग जाती। हाथों में हाथ, छेड़खानी, हंसी। शाम को छत पर राहुल ने रेखा को दीवार से सटा दिया। लंबा किस। रेखा की साड़ी का पल्लू गिर गया। राहुल का मुंह उनकी गर्दन पर। गर्म सांसें। रेखा की उंगलियां उसके कंधों पर दब गईं। राहुल, और पास। फिर बारिश आई। दोनों छत पर गए। पूरी तरह भीग गए। रेखा की साड़ी शरीर से चिपक गई। राहुल उन्हें देखता रह गया। मासी, आप आज और भी खूबसूरत लग रही हैं। राहुल ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। कमरे तक ले गया। भीगे कपड़ों में दोनों बिस्तर पर, गीले बालों को सहलाते, शरीर को सुखाते, एक दूसरे को महसूस करते। रात फिर गहरी हो गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर दोनों के दिलों में तूफान अभी भी चल रहा था। रेखा मासी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके भीगे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। राहुल उनके बगल में बैठा था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लैंप जल रही थी, जो उनकी गीली त्वचा पर हल्की चमक बिखेर रही थी। रेखा की साड़ी अभी भी। अगले कुछ दिन परिवार के साथ गुजरे, लेकिन राहुल और रेखा की दुनिया अलग थी। दिन में सामान्य बातें, हंसी मजाक, लेकिन हर नजर, हर छूने में छुपी तड़प साफ झलक रही थी। रेखा मासी घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन उनकी नजर बार बार राहुल पर जाती। राहुल भी पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में रहता, लेकिन रात का इंतजार करता। एक रात जब पूरे घर में सन्नाटा छा गया, रेखा चुपके से राहुल के कमरे में आई। हल्की नीली साड़ी पहने, बाल खुले, चेहरा चांदनी में नहाया हुआ। राहुल ने दरवाजा बंद किया और उन्हें तुरंत अपनी बाहों में खींच लिया। मासी, पूरे दिन आपकी याद में तड़पा हूं। रेखा ने उसके सीने से लगकर कहा। मैं भी, तेरे बिना अब एक पल भी नहीं कटता। दोनों बिस्तर पर बैठ गए। राहुल ने रेखा को अपनी गोद में बिठा लिया। उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। राहुल की उंगलियां उनकी कमर पर घूमने लगीं। गर्म स्पर्श। रेखा की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने राहुल के बालों में हाथ फेरा और उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। ये किस लंबा और गहरा था, जैसे सारी दबी हुई चाहत निकल रही हो। राहुल की एक हाथ उनकी पीठ पर ऊपर नीचे चल रहा था, दूसरा हाथ उनके चेहरे को सहला रहा था। रेखा का शरीर पूरी तरह उसके शरीर से सट गया। दोनों की धड़कनें एक हो रही थीं। राहुल, तुम्हारा स्पर्श मुझे पागल कर देता है, रेखा फुसफुसाई। राहुल ने उनकी गर्दन पर हल्के हल्के चुंबन बरसाए, फिर कंधे पर। रेखा सिहर उठी। उनकी उंगलियां राहुल की छाती पर दब गईं। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। नजदीकी, गर्माहट, सांसों का मिलना। रेखा ने राहुल की टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी पीठ सहलाई। राहुल कांप गया। कुछ देर बाद वे लेट गए। रेखा राहुल की बाहों में समेटी हुई। राहुल उनकी कमर पर हाथ रखे हुए था। बातें शुरू हुईं। मासी, जब परिवार के सामने हम दूर रहते हैं तो दिल कितना बेचैन हो जाता है। रेखा ने उसकी छाती पर सिर रखा। मुझे भी डर लगता है, लेकिन तुम्हारे पास आने के बिना रह नहीं पाती। यह प्यार हमें खींच लेता है। रात भर वे इसी तरह लिपटे रहे। कभी चुंबन, कभी सिर्फ गले लगकर लेटना, कभी कान में प्यार भरी बातें।
राहुल की उंगलियां रेखा की बालों में फिरतीं, उनकी गर्दन सहलातीं। रेखा की सांसें राहुल के गले पर पड़तीं। तड़प बढ़ती जा रही थी, लेकिन डर भी था। अगले दिन राहुल के पिता बाहर गए हुए थे। मौका मिलते ही दोनों छत पर पहुंच गए। शाम ढल रही थी, हल्की हवा चल रही थी। रेखा ने राहुल को दीवार से सटा दिया। आज मुझे रोक मत राहुल, जितना महसूस कर सकते हो करो। राहुल ने उन्हें कसकर जकड़ लिया। लंबा किस, शरीर पूरी तरह सटे। राहुल की उंगलियां उनकी पीठ, कमर और कंधों पर घूम रही थीं। रेखा की सांसें फूल गईं। उन्होंने राहुल को और पास खींचा। दोनों की दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक सिमट गई। गर्माहट, स्पर्श, आहें, सब कुछ तीव्र हो चुका था। रेखा ने फुसफुसाया, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात दोनों ने आखिरी बार पूरी तड़प के साथ एक दूसरे को महसूस किया। छत पर चांदनी, हवा और उनकी चाहत, हाथों का मिलना, शरीरों का सटना, गहरी नजरें। कुछ दिनों बाद राहुल के माता पिता के साथ सब सामान्य हो गया, लेकिन राहुल और रेखा की मोहब्बत छुपकर जारी रही। वे समझ गए थे कि यह रिश्ता समाज के सामने नहीं आ सकता, लेकिन उनके दिलों में यह हमेशा जिंदा रहेगा। राहुल ने रेखा से वादा किया, मासी, चाहे जहां भी जाऊं, आप मेरे दिल में रहेंगी। रेखा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो राहुल, यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक गहरी, अनकही मोहब्बत की, जो तड़प, डर और चाहत से भरी हुई थी।